ये जुकाम काहे खत्म नहीं होता बे। कैमरा ऑन कर दिया क्या बे? अबे रुक तो जाया करो 2 मिनट। हाँ, तो अगर मैं अपने जुकाम को थोड़ा सा साइड में रखूं तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि अभी अभी मैं असुर का सीजन 2 देख कर आ रहा हूँ, और भाई उसे देखने के बाद मेरे मुंह से सिर्फ यही निकलेगा कि दिस इज व्हाट वी कॉल अ मॉडर्न एज कंटेंट। मतलब कि आजकल तो पैसा देकर भी ऐसा कंटेंट देखने को नहीं मिलता, और जियो सिनेमा ने तो ये सब फ्री में दिखा दिया। तो क्या हाल चाल है? तो आज अपन लोग बात करने वाले हैं असुर के सीजन 2 के बारे में, जो 1 जून से जियो सिनेमा पे स्ट्रीम कर रहा है। तो जियो सिनेमा का इनिशियली प्लान था कि असुर के सीजन 2 को वो एक एक करके हर दिन एपिसोड वाइज रिलीज करे, ताकि जो उनका आईपीएल से लेके ब्लडी डैडी तक का जो गैप है उसमें वो अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट कर पाए। मगर भला उस बंदे का जिसने इसके रिलीज के दूसरे दिन ही सारे के सारे एपिसोड्स लीक कर दिए, वो भी ऑनलाइन। जियो सिनेमा बी लाइक धंधा बंद करवाएगा क्या? सारे के सारे एपिसोड्स हमें डे 2 पर ही देखने को मिल गए, जिस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि यार ये माल ही कुछ ऐसा है जिसे बिंज वॉच किया जाए। एकदम कड़क माल है ना। तो असुर का सीजन 1 रिलीज हुआ था आज से 3 साल पहले 2020 में, जहां इसकी स्टोरी मोस्टली रिवॉल्व करती है अराउंड हिंदू कथाओं पर, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट फेमस है कि कलयुग यानी कि जो अभी एट प्रेजेंट चल रहा है उसमें एक राक्षस कली पैदा होगा जो कि हर ह्यूमन को अपनी ही तरह करप्ट बनाने की कोशिश करेगा। और जब कलयुग पीक पर होगा यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमंस करप्ट हो चुके होंगे इन टर्म्स ऑफ ग्रीडीनेस, लस्ट, एंगर एंड जेलेसी, भगवान विष्णु अवतार लेंगे, कल्कि एंड कली का संहार करेंगे। तो इस सीरीज का जो मेन एंटागोनिस्ट है वो है शुभ, जो कि खुद को कली ही समझता है और एक एक करके इनोसेंट लोग की किलिंग कर रहा है और पैटर्न्स भेज रहा है सीबीआई को। बट बिहाइंड ऑल दिस किलिंग्स उसका एक बिगर एजेंडा है जिसको ऑर्गेनाइजेशंस प्रेडिक्ट तो कर रही हैं लेकिन कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रही हैं। शुभ का खुद को कली की तरह एड्रेस करना इतना ज्यादा क्लियर है कि वो रत्ती भर भी उसे डाउट नहीं है टू गिव इट अ सेकंड थॉट। वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही चलता है, एंड थ्रू आउट द सीरीज वो सीबीआई से एक नहीं बल्कि 100 कदम आगे रहता है। लेकिन शुभ को जो चीज सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वो है उसकी अंडरस्टैंडिंग। वो वेद पुराण को तो अच्छी तरीके से पढ़ ही चुका है, लेकिन उसके साथ साथ वो मॉडर्न डे साइंस को भी अच्छी तरीके से समझता है। जहाँ उसने इस बात को भी समझ लिया है कि मॉडर्न डे वर्ल्ड में कली की ताकत कोई ब्रह्मास्त्र या फिर कोई डिवाइन अस्त्र नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी होने वाली है, जिसके थ्रू वो कलयुग को उसके पीक पर लेके जाएंगे। और यहाँ पे मैं इसके मेकर्स की काफी ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा विजनरी निकले। क्योंकि जब तुम असुर का सीजन 1 देखोगे तो तुम्हें शुभ का जो ग्रेटर एजेंडा है उससे एकदम ही ज्यादा अनअवेयर करके रखा जाएगा। जहाँ सीबीआई की तरह तुम भी उसकी किलिंग पे पैटर्न ढूंढने की कोशिश करोगे और समझने की कोशिश करोगे कि वो ऐसा सब क्यों कर रहा है, और होपफुली तुम्हें इस चीज का जवाब भी मिल जाएगा कि वो ये सब क्यों कर रहा है। लेकिन जब इसका सीजन 2 शुरू होगा ना, तो यू वुड बी लाइक ये क्या है? सीजन 2 एंटायरली न्यू साइड को दिखाता है जहां एआई को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और सही में मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि इस सीरीज को रिलीज करने का इससे ज्यादा बेटर टाइम नहीं हो सकता था, क्योंकि हमने रियल वर्ल्ड में अभी अभी चैट जीपीटी का स्वागत किया है। समझ गए ना? फर्स्ट टाइम द पावर ऑफ एआई इन द पाम ऑफ कॉमन मैन। और जिस तरह से एआई को लेके कंफ्यूजन, फियर या फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बन रही है, ये सीरीज उस चीज को क्लियर भी करती है और उसके रिपरकशन भी दिखाती है। इसी के साथ साथ इसकी कास्ट का सिलेक्शन भी कमाल का है, जहाँ अरशद वारसी हैज डन अ रियली फिनोमिनल जॉब। और सबसे बड़ी बात, इसका जो मेन विलेन है शुभ, उसका जो कैरेक्टर प्ले किया गया है, ही इज प्लेड बाय एन एंटायरली न्यू एक्टर। और सही बता रहा हूँ, इससे ज्यादा अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम किसी नोन कैरेक्टर को ये शुभ का कैरेक्टर प्ले करते हुए देखते हैं तो उस शैडो वाले फ्रेम में हम उसे इंस्टेंटेनियसली पहचान लेते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, एक एंटायरली न्यू एक्टर को लाना स्टोरी में एक काइंड ऑफ सस्पेंस बनाता है कि हु वुड बी द कली। अब इतनी सारी तारीफों के साथ इसमें कमियां काफी कम है, जहाँ इस पॉइंट पे मैं थोड़ी सी निट पिकिंग ही करूंगा। तो एट टाइम्स तुम्हें इसकी स्टोरी थोड़ी सी ज्यादा बोरिंग लग सकती है, जहाँ ये काफी हल्के हल्के प्रोग्रेस करती है। ऑफ कोर्स 8 बड़े बड़े एपिसोड्स हैं 1-1 घंटे के, जो कि तुम्हें थोड़ा सा ड्रेन फील करा सकते हैं। इसमें स्टोरी में तो सही में कोई भी कमी नहीं है, बट उसका जो एग्जीक्यूशन है इट वाज अ बिट लेजी। और उसके साथ साथ कुछ चीजें सीरीज में ऐसी हैं जो एटलीस्ट मेरे लिए तो सेंस नहीं बनाती, जैसे कि वो पेस मेकर को हैक करने वाली चीज, या फिर सीबीआई का हर बार एक ब्लाइंड स्पॉट को हिट करना, वो भी एकदम करेक्ट वे में। बट एज आई हैव सेड कि ये सब कमियां इतनी बड़ी नहीं है कि इस सीरीज का एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए खराब कर दें, क्योंकि दिस सीरीज इज व्हाट वी एक्सपेक्ट एंड डिजर्व फ्रॉम एन इंडियन सिनेमा। और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि ये सीरीज इज अ वर्दी पीस ऑफ आर्ट टू कम्पीट विद अ फॉरेन सिनेमा। तो असुर फैंस, तुम्हें ये सीरीज कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे जानकर काफी ज्यादा खुशी होगी। और इसी के साथ साथ जून में आने वाली काफी सारी मूवीज और वेब सीरीज को मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर रखा है, जिसको चेकआउट करने के लिए तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। सब्सक्राइब करो यार द वॉचर को 800 सब्सक्राइबर्स पूरे करवाने के लिए। बाकी तो मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए होती है फिर।